तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार स्पेशल सा प्याज़ बिहार और झारखंड की बहुत ही फ़ेमस सी रेसिपी चने की साग और ये मक्के की रोटी को हम कैसे बनाएँगे वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हाय मेरे यूट्यूब चैनल आरएस मिक्स मसाला में फ्रेंड्स आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स मैं आज एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो ठंडी की सीज़न चल रही है और ठंडी की सीज़न चल रही है तो हमारे गांव में चने वगैरह बहुत ही रोपे जाते हैं और चने की साग मस्त टेस्ट लगती है खाने में। इसकी साग की टेस्ट ही कुछ अलग है और इस साग को हम काट लिए हैं और साफ कर लिए हैं और पहले हमने इसको अच्छे से, क्योंकि खेत से आई हुई थी, तो इस साग को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिए और इसे पानी को पूरी अच्छी तरीके से गार लिए और इसे गार के इसके हमने छोटे छोटे काट लिए हैं। पूरी इसको साग को पूरी महीन काटी जाती है। चने की साग है और चने की साग सिर्फ हमें ठंडी के सीजन में ही मिलती है और इसे हम बहुत ही शौक से खाते हैं। इसे हमारे गांव वगैरह हो, बिहार हो, झारखंड हो, इसमें बहुत सारी साग मिलती है और साग को हम लोग बहुत ही, तो ये हमारे गांव बिहार हो या झारखंड में इसे बहुत ही शौक से हम लोग खाते हैं और इसकी टेस्ट इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है। और पर इसमें इसमें ये साग और भी अच्छी क्यों होती है, क्योंकि इसमें कोई भी मसाला वगैरह नहीं पड़ती है और इसकी टेस्ट चने की साग अगर हम मक्के की रोटी के साथ खाते हैं तो उसकी स्वाद तो दुगनी हो जाती है। और इस साग को हम लोग डेली हमें नहीं मिलती है, सिर्फ ठंडी के सीजन में ही 1-2 महीने मिलती है, तो इसको हम लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। तो इस साग को आज मैं बनाऊंगी और इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये हमारा साग दिख रही है बहुत ज़्यादा, पर इसे हम जब बनाएंगे तो ये इतनी ज़्यादा साग इतनी सी हो जाएगी। तो इस साग को मैं बनाती हूँ। पहले मैं छोटी सी कुकर में इसमें पहले पानी को हम डाल देंगे और पानी को हम से 250 ग्राम हमारा हाफ के जी साग है, तो मैं इसमें 250 से भी कम पानी और इसमें मैं पानी को डाल दी हूँ। और इस पानी को, जैसे कि हमारा आधा किलो है तो 1 से 150 ग्राम इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि ये हमारी पूरी पानी के ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये साग जो है पूरी गीली ऐसी हो जाएगी। पर इसको हमें गीली नहीं बनानी है, क्योंकि इस साग को हम पूरी सूखी ऐसी, जितनी पानी इसमें लगेगी उतनी है पानी हम डालेंगे। और जैसे कि इस पानी में सूखी सूखी हो और इस साग को, क्योंकि इसे पीसना पड़ता है और पीसने के बाद ही इसकी टेस्ट आती है। तो चलिए पहले मैं इस पानी को उबाल लूँगी। और जब भी साग बनाए चने की साग तो हमेशा पानी को उबाल के डालें। जब पानी हमारा उबलने लगेगा तब हम इसमें साग को डालेंगे। और इस साग में मैं लहसुन डालूंगी। लहसुन क्योंकि हरी चीज़ है तो ऑप्शनली इसमें लहसुन पड़ती है और लहसुन से इस ग्रीन चीज़ हो, चाहे ग्रीन चीज़ ये साग हो या कोई भी चीज़ हो, तो इसमें हरी चीज़ के साथ हम लहसुन को डालेंगे और लहसुन से ही हमारा टेस्ट आता है। और मैं सिर्फ इस साग में लहसुन डालने वाली हूँ और आप चाहें तो इसमें अदरक भी अदरक आप खाते हैं तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। तो इस लहसुन अदरक और इसमें जो हरी मिर्च की टेस्ट होगी, जब हमारा साग पिस जाएगा तो इसकी जो हरी मिर्च और हल्की सी कच्ची सरसों के तेल से जो टेस्ट आएगा इस साग में, वाव, इसकी कहने ही कुछ। और फिर इसके साथ मैं मोटी वाली रोटी बनाने वाली हूँ, जो कि अभी जंडे नहीं है, जिसे कहते हैं मक्के मक्के नहीं है, तो मैं आज चने की
सत्तू और आटे से मोटी वाली रोटी इसके साथ खाने के लिए बनाने वाली हूँ। बहुत ही मज़े आने वाली है। तो पहले मैं इस साग को बना लेती हूँ और इसमें हम इस लहसुन को छील के निकाल के डालेंगे। तो सारे लहसुन को छील लेती हूँ और लहसुन जो कि इस साग में बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट लाने वाली है। सारे लहसुन के ऊपर वाली भाग को मैं कट करके निकाल देती हूँ। तो ये हमारा पानी उबाल आ चुका है और इसमें मैं इस सारे साग को डालने वाली हूँ। तो ये साग जो पूरी हमारी कुकर भर जाएगी और जब ये सीज जाएगी तो पूरा थोड़ी सी हो जाएगी। तो लीजिए हमारा कुकर भी भर गया है। तो मैं ठूस ठूस के इसमें डालूंगी। इसमें अब जाएगा ये हमारा नमक, इसकी टेस्ट के मुताबिक। ज़्यादा नमक नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा जाएगा लहसुन। सारा लहसुन भी हमारा इसके साथ अच्छी तरीके से सीज जाएगा और हम इस कुकर को बंद कर देते हैं और इसे हम लो आंच में कर देते हैं, क्योंकि जब इसकी हाई फ्लेम रहेगी तो ये पूरी जल जाएगी, तो फिर हमारा साग का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो मैं इसे लो फ्लेम पे रखूंगी और इसे धीरे धीरे साग को सीजने दूंगी। और तब तक मैं इसकी मोटी वाली रोटी बनाने वाली हूँ, जो कि चने की सत्तू और आटे से मैं बनाऊंगी। तो उसे आटे को मैं गूंथ लेती हूँ। तो इस सीटी को मैं बजने देती हूँ। तो इस आटे को सानने के लिए हमने एक थाली लिए है और थाली में हम एक कटोरी गेहूं के आटे और इसमें हाफ कटोरी हमने चने की सत्तू लिए हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि बगैर मिक्स किए हुए अगर गूंथेंगे तो एक साइड हमारे चने की सत्तू हो जाएगी और एक साइड हमारी आटे हो जाएगी। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और तब इसे हम गूंथेंगे। तो लीजिए हमारा आटा और सत्तू अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसमें मैं हल्की सी नमक डालूंगी। हल्की सी नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमारी सीटी लग रही है और इसे हम धीमी आंच में पकाएंगे, जिससे कि हमारा साग अच्छी तरीके से घुल के सीज जाए। तो लीजिए ये हमारा आटा हो चुका है मिक्स और इसमें हम थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसे हम गूंथ लेंगे। थोड़ी थोड़ी डालेंगे, क्योंकि एक ही बार पानी डाल देने से ये हमारा आटा गीले हो जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी आटे और सत्तू से हमने आटे को गूंथी। तो देखिए हमारा अभी पूरा नहीं गुथाया है और कितने अच्छे से हमारा। और इसको हम इस हथेली से इस तरह दबाते हुए इसे पीसें, अच्छे से गूथेंगे तो ये जो हमारा आटा होगा तो इसकी जब रोटी बनेगी तो फटेगी नहीं और ये सॉफ्ट
हो जाएगी कि इस तरह से गूँथने के बाद पूरी हमारी आटा जो है अच्छे से ये मिक्स होके आटा गूँथाती है। क्योंकि जब हमारा मक्के की रोटी हम बनाते हैं तो उसे इसी तरह से हम सानते हैं। तो इसमें क्योंकि सत्तू मिला हुआ है तो इसको हम इसी तरह से, और सत्तू आटे में मिलाने से वो थोड़ी लट्ठेपना हो जाती है, तो इसको हम इसी तरह से अच्छे से गूँथ के सान लेंगे और इसे हथेली से दबाते हुए इस तरह से सानेंगे। तो जब इसकी डो बनाएंगे हम तो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनेगी। और देखिए कितनी अच्छी से गूँथ चुकी है। और इसको हम दबाते हुए थोड़ा हल्की हल्की पानी लेके गूँथेंगे। इससे जो होगी ये जो आटा पूरी सॉफ्ट हो जाएगी। ये डो हमारा सॉफ्ट से गूँथाएगा। हल्की से हाथ में पानी भिंगाएंगे और इसे पानी डालेंगे नहीं, हल्की से हाथ में पानी को भिंगाएंगे और इसे हम दबाते हुए इसे डाल इस तरह से गूँथेंगे जब तक कि हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए। सॉफ्ट होने तक इसे हम गूँथेंगे और तोड़ते हुए जितनी अच्छे से आप आटे को तोड़ते हुए इसे गूँथेंगे उतनी अच्छी हमारा आटा गूँथाएगा और उतनी अच्छी ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस जब हम मक्के की रोटी बनाते हैं तो उसकी आटा को गूँथने का एक अलग सी तरीके होती है, जिससे कि हमारा रोटी बहुत ही अच्छी बनती है। और गेहूं के आटे के गूँथने के तरीके अलग होते हैं। गेहूं के आटे को हम इस तरह से गूँथते हैं, पर हम जब मक्के की रोटी हो या सत्तू को मिक्स करके आटे की रोटी बनाएंगे तो इस तरह से गूँथेंगे जैसे कि हमारे यहाँ आटा जो है पूरी सॉफ्ट, देखिए कितनी सॉफ्ट होने लगी। तो लीजिए हमारा पूरी अच्छे से सॉफ्ट आटा होके गूँथा चुकी है और इसे हम 4 भाग में कट कर देंगे और एक एक लोई लेके हम इसकी मोटे मोटे रोटियां बनाएंगे। इस तरह से इसे हम अंदर की ओर करते हुए इसकी डोई मोटी मोटी बनाएंगे। और देखिए इस तरह से ही हम मक्के की रोटी की लोई बनाते हैं। तो इस लोई बनाने के भी तरीके अलग होते हैं। इस तरह से कभी हम नहीं बनाते हैं आटे की लोई। तो देखिए, और हाथ को इस तरह से करते हुए हम मक्के की आटे की रोटी की जो लोई बनाते हैं इस तरह से। और ये हमारा बन गया। और फिर हम इसमें हल्की सी पानी लेंगे और इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह से करते हुए इसे हम बेलन चकले से नहीं बेलेंगे और इसको इस तरह से करते हुए इसकी रोटी बनाएंगे। तो इसे हम अभी रख देते हैं। पहले हमारा साग जो है सीज जाएगा, उसके बाद मैं ऐसे लोहे के तावे में मैं बनाऊंगी। तो इसे ढक के रख देती हूँ। तो इसी तरह से हम कम से कम इसे हम 10 से 15 मिनट तक पूरी लो फ्लेम में सीटी बजाते हैं और इसकी जो सीटी फुल पूरी बजने नहीं देंगे, जैसे कि हमारा साग 10 से 15 मिनट में हो चुका होगा। तो इसे हम गैस से इस कुकर को उतार देते हैं और इसमें मैं लोहे की तावा चढ़ाने वाली हूँ। तो ये हमारी लोहे की तावा है और इसमें ही हमारी मोटी वाली रोटी बनेगी। तो इसे गर्म होने देते हैं और तब तक हम रोटी को हाथ से, तो जब तक हमारा तावा गर्म होता है तो रोटियां को हम हाथ से ठोक लेते हैं। तो पहले हम हाथ में पानी लगाएंगे और फिर हम इस रोटी को ठोकेंगे। तो इसे हम हथेली से दबाते हुए
हाथ में लेकिन पानी थोड़ी सी लगा लेंगे तो हमारा रोटी जो है सही से हाथ से ठुकाएगा, नहीं तो नहीं ठुकाएगा, टूट जाएगी। तो ये हमारा आटा इतनी सॉफ्ट से गुथा चुका है और इस रोटी को ठोक लेते हैं बढ़िया से। तो लीजिए हमारा रोटी भी ठोका चुका है और देखिए पूरी कहीं भी नहीं फटी हुई है, क्योंकि इसको गूँथने का तरीका अलग होता है, आटा को गूँथने का तरीका अलग होता है। जब हम मोटी वाली रोटी बनाते हैं तो इसके तरीके अलग हैं और कहीं से भी नहीं टूटा फूटा है। तो चलिए हमारा तावा भी गर्म हो चुका है और इस तावा में डाल देते, इसे धीरे धीरे रखेंगे और इसे हम थोड़ी सी पकने के बाद इसे पलट देंगे। और जब ये गीली रहेगी तो इसे नहीं पलटेंगे, नहीं तो टूट जाएगी। तो इसे हम थोड़ी सी नीचे से पकने देते हैं, तब तक हम दूसरी रोटी को ठोक लेते हैं। तो ये हमारा नीचे से रोटी हल्की सी पक चुकी है और देखिए कितने अच्छे से ये पलट गई। और इसे हम लो में ही पकाएंगे ताकि ये अंदर तक ये रोटी अच्छे से सीज जाए, क्योंकि हाई फ्लेम पे हम बनाएंगे। ये मोटी रोटी है तो ये अच्छे से नहीं सीजेगी, अंदर की तरफ कच्चेपन ही रह जाएगा। तो इसे हम लो फ्लेम पे धीरे धीरे आंच में पकाएंगे। तो इसे हम पकने देते हैं। फिर रोटी सीज चुकी है और दूसरी साइड भी इसे हम सिझा लेते हैं। हल्की आंचों पे दबाने पे दब रही है तो इसे सीजने देते हैं और साग को भी देख लेते हैं। तो साग हमारी सीज चुकी है और इसे मैं निकाल लेती हूँ ठंडे होने के लिए और फिर इसे पीस लूँगी। कि सिलबट्टे पे पीसिएगा तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी, पर आजकल सिलबट्टे बहुत ही कम रहते हैं घर में, तो हम इसे मिक्सी के जार में ही पीस लेंगे और इसे सारा निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडे होने के लिए दे देते हैं। ठंडे होने के बाद ही इसे हम पीसेंगे। तो ये कितनी अच्छी से सॉफ्ट हो चुकी है, दबाने के बाद पूरी दब जा रही है। तो देखिए इसी तरह से हमारी साग जब उबल के बाहर निकालें तो इसी तरह सूखी पूरी गिली गिली नहीं रहनी चाहिए, तभी हमारी साग खाने में मज़े आएंगे। और नहीं तो जो पानी ज़्यादा हम डाल देते हैं तो उसमें पूरी पूरी पचपची सी साग हो जाती है, पर वो अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए इसी तरह सूखी सूखी साग हमारे उबल के होनी चाहिए। तो इसे ठंडे होने देते हैं, फिर पीस लेते हैं। तो दूसरी साइड हमने रोटी को पलट दिए थे और इस साइड और अच्छे से सेक लेते। तो देखिए कितनी अच्छी से हमारा रोटी सीज चुकी है और ये अंदर तक सीज चुकी है और ये रोटी खाने में बहुत ही मीठी लगेगी खाने में। और साग के साथ जब मोटी वाली रोटी हो तो उसकी मज़े ही दुगनी हो जाती है। तो इसे हम और देखिए अंदर से पूरी फूल रही है रोटी, क्योंकि आटा हमारी जितनी अच्छी से इस मोटी रोटी के गूँथेंगे उतनी अच्छी हमारी मोटी रोटी बनेगी। तो ये रोटियां हमारी हो चुकी है और इसे हम निकाल लेते हैं और अगली रोटी इसमें हम डाल देते हैं सीजने के लिए। जब तक ये अंदर से पूरी अच्छी तरीके से सूख, ये ऊपर जो है जब अंदर पकेगी तो ऊपर दिखती है कि ये हमारी रोटी अंदर से हल्की सी पक चुकी है, ये जो है कि सूखी सूखी ऐसी हो जाती है। तो सोचिए हमारा रोटी अंदर से थोड़ी सी पक चुकी है और ये पलटने के लिए अब तैयार है। तो इसे पकने देते हैं। तो ये साग हमारी ठंडी हो चुकी है, हल्की फुल्की गर्म है। तो मैं इस जार में से पीस लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी
पीसेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। तो देखिए हमारा साग पिसा चुका है और कितनी अच्छी से ये साग पिसाई है। और इसी तरह हम सूखे सूखे हम साग को पीसेंगे और पानी ज़्यादा डालेंगे तो पूरी गीली गीली ऐसी हो जाएगी। तो देखिए इसी तरह। तो इस प्लेट में मैं निकाल रही हूँ चने की साग और ये मोटी वाली आटे और सत्तू की रोटी जो हमने बनाया इसको खाने के लिए। तो अगर ठंडे की सीज़न हो और हम चने की साग और मोटी वाली रोटी नहीं खाएं तो फिर हमारा और ये हमारी साग हो चुकी है। और इसमें अब जाएगी ये हरी मिर्च और इसमें इस सरसों के तेल। इससे इसकी बहुत ही मस्त टेस्ट लगने वाली है। और इस मक्के की रोटी की तरह हमने जो सत्तू और आटे की रोटियां बनाई और इसमें हम खाएंगे थोड़ी सी नमक और इसमें हमारा मिर्ची। तो लीजिए ये हो चुका हमारी ठंडे की स्पेशल ये मोटी वाली रोटी और ये चने के साग। और ये हमारी बिहार झारखंड में चने की साग और मोटी वाली रोटी बहुत ही स्पेशल है जो कि ठंडे के सीज़न में ही हम लोग खाते हैं और बहुत ही मज़े लगते हैं। और ये हम लोग स्पेशल बनाते हैं खाने के लिए ठंडे की सीज़न में, जो कि साग बहुत सारी आई होती है मार्केट में और जिसको खेत है वो खेत से तोड़ के बनाते हैं। और ऐसे बहुत ही मज़े से बहुत ही एंजॉय लेके हम लोग खाते हैं। और ये आप लोग भी इस तरह के एंजॉय बिहार और झारखंड की स्पेशल चने की साग और मक्के की रोटी को कि मज़े एक बार ज़रूर लें। और ये हमारी आज की बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी थी चने की साग और ये मक्के की रोटी, जो कि हमने मक्के की रोटी मक्के के आटे तो नहीं थे पर इसको हमने चने गेहूं के आटे और चने की सत्तू से बनाई ये मोटी वाली रोटी। बहुत ही मज़ेदार यूनिक बहुत ही फेमस रेसिपी जो कि बिहार झारखंड में हम लोग इसको बहुत ही फेमस हम लोग की है इस मोटी वाली रोटी और चने की साग। तो एंजॉय। हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल RS मिक्स मसाला है फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और इस तरह से चने की साग और ये हमारी मोटी वाली रोटी की एंजॉय करें फ्रेंड्स। एंजॉय फ्रेंड्स बाय। तो ये हमारा आज की बहुत ही फेमस बिहार और झारखंड की फेमस रेसिपी चने की साग और मक्के की रोटी को हमने कैसे बनाए बहुत ही सिंपल तरीके बहुत ही यूनिक सी फेमस सी रेसिपी को हम आज बनाएंगे और इसे आप लोग के साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स बाय। तो